नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं जी हिमाचल पंजाब। आप सभी का बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विंटर सेशन आज 11 बजे तपोवन धर्मशाला में शुरू हो गया। 8 दिन चलने वाले इस सत्र की शुरुआत संविधान दिवस की शपथ के साथ हुई और पूर्व विधायक बाबूराम गौतम की याद में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष और सदन के सदस्यों ने दिवंगत नेता के संदर्भ में व्यक्तित्व रखा और साथ ही श्रद्धांजलि भी दी। और साथ ही आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा सत्र में जिन मुद्दों पर बहस होने के आसार हैं, उनमें सबसे पहले पंचायत चुनाव के पुनर्गठन है और काफी गहमागहमी देखने को मिली। आज जिस तरीके से सत्र की शुरुआत हुई और उसमें कई मुद्दे देखने को मिले। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विधानसभा परिसर के बाहर भाजपा पर तीखी नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की है। पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में चुनाव से भाजपा के विधायक हंसराज पर युवती की ओर से लगाए आरोपों पर को लेकर बुधवार को यानी कि आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे और इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने आरोपी विधायकों से इस्तीफे की मांग भी की है और जमकर गहमागहमी देखने को मिली। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था तो भाजपा खुद खराब कर रही है। कहा कि भाजपा के कई नेता यौन शोषण के आरोपों से घिरे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा नेता इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। जमकर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। और जिस तरीके से हमने आपको दिखाया, लगातार और अभी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। आज पहला दिन था विधानसभा सत्र का और जमकर एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आए और देखा गया साफ तौर पर आज कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर जमकर आरोप लगाते हुए नजर आए और पोक्सो एक्ट का मुद्दा उठाते हुए नजर आए। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि इतने इनके नेताओं पर ये मामले दर्ज है, उसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। और ये हम तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार देखने को मिला और सभी के हाथों में ये पोस्टर नजर आ रहे हैं। इन पोस्टरों के साथ अपनी बात रखते हुए नजर आए और इस्तीफे की मांग भी करते हुए नजर आए। ये शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है और कई अहम मुद्दे इसी तरीके से गूंजते हुए नजर आएंगे। आज ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुद्दा उठाया गया है। ये लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम की ये शुरुआत हुई, विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई, ये वो तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आज पहला दिन था सत्र का। सत्र की कार्रवाई शुरू हो रही थी। स्थगन प्रस्ताव आपकी तरफ से और बाकी सदस्यों की तरफ से लाया गया। मुद्दे क्या है और क्या कुछ चर्चाएं अब आने वाले कुछ घंटों में रहेंगी, क्योंकि 12 लोगों को, सदस्यों को वो समय दिया गया है। देखिए, आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, इसलिए हमने जो पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव होने हैं और उन चुनाव को सरकार अलग अलग प्रयास करके टालने की कोशिश कर रही है, उस मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव नियम शासन में दिया था। अध्यक्ष महोदय ने उसको स्वीकार किया और उसको प्रस्ताव पर रखते हुए मैंने सरकार को इन सभी विषयों पर घेरा कि किस तरह सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की अवहेलना की। मैंने हाउस में भी कहा, उस नेता को बिहार की जनता या देश की जनता तो गंभीरता से नहीं लेती। आप कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री मंत्री है, आप तो गंभीरता से लो, संविधान के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय के चुनाव कराओ। यही मैंने विषय वहाँ पर लाया है। इस विषय के अलावा 3 साल के कार्यकाल के जश्न को लेकर भी सवाल उठाए गए। देखिए, वो तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि सरकार उन चुनाव को टालने के लिए आपदा का सहारा ले रही है। तो मैंने ये कहा कि एक तरफ आप आपदा का सहारा ले रहे हो, दूसरी तरफ आप अपने 3 साल का कार्यकाल पूरे होने का जश्न उस मंडी जिला में बना रहे हो जहां पर सबसे ज्यादा आपदा से नुकसान हुआ। और उस जश्न के प्रोग्राम में जो लोग आएंगे उनका खाने और पीने का खर्चा आप आपदा के पैसे से करेंगे। और दर्शाता है कि आप आपदा को लेकर गंभीर नहीं है। अपने प्रत्याशियों की संभावित हार को देखकर आप इन चुनाव को टाल रहे हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आज बीजेपी के खिलाफ जमकर यहाँ पर नारेबाजी की है, पोस्टर भी दिखाए हैं, महिला उत्पीड़न की संरक्षण की बात कही है जो आरोपी हैं। देखिए, बहुत ही विचित्र बात है, सत्ता पक्ष के लोग नारे लगा रहे हैं। किसके खिलाफ?
कुछ गलत हुआ है आप कार्रवाई करो। और जहां तक जिन विषयों को लेकर वो महिला उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, कांग्रेस नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इन मुद्दों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इनके नेता ऊपर से नीचे तक इन विषयों से हमेशा जो है जुड़े रहे हैं, इन पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं, इसलिए इनको ना तो नैतिक अधिकार है और सत्ता में रहते हुए इस तरह का प्रदर्शन शोभा नहीं देता। अब इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी से एमएलए रणधीर शर्मा जुड़ गए हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी से नेता राजीव किमटा जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है। और अब चर्चा करते मैं सीधा जाना चाहूंगी रणधीर जी आपके पास। रणधीर जी देखिए, जिस तरीके से आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और पहले ही दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पोक्सो एक्ट का मुद्दा उठाया गया, काफी गंभीर मुद्दा है। आपकी तरफ से कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले पर? रणधीर जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, इनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ राजीव किमटा जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से नेता हैं। राजीव जी देखिए, जिस तरीके से आपकी तरफ से ये मुद्दा उठाया गया, पर क्या ये आरोप जो लगाए गए हैं इसके कोई सबूत है? बिल्कुल बिल्कुल सबूत नहीं है। आरोप जो लगाए गए हैं बाकायदा उसको लेकर एफआईआर लॉन्च हुई है और पॉस्को एक्ट लगा हुआ है। और पॉस्को एक्ट समझ सकते हैं कि अब जब नाबालिग होते हैं तो उसको लेकर पॉस्को एक्ट लगता है। उसको लेकर इनके विधायक जो है उन्होंने बेल ली हुई है। तो समझ सकते हैं कि ये जहां तरफ एक तरफ नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस तरफ से ये इस तरह का घिनौना हरकतें कर रहे हैं इनके विधायक। और एक नहीं दो विधायक। दूसरे जो विधायक है उनका तो आप समझ सकते हैं कि उनके नाम से जो है रूम बुक हो रहा है। एक विधायक उसमें जो है इन्वॉल्व है। तो समझ सकते हैं कि ये जो इनका प्रोसेस है कैसा चल रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो है इन पे कार्रवाई होगी। और अभी जो एफआईआर लॉन्च हुई है और एफआईआर के साथ साथ जो है पॉस्को एक्ट लगा है। पॉस्को एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर बात है कि पॉस्को एक्ट तब लगता है जब माइनर कोई लड़की होती है, तब पॉस्को एक्ट लगता है। पंचायत चुनाव पर आपका क्या कहना है, जिस तरीके से देरी हो रही है? नहीं, देरी नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में साफ कहा है कि तकरीबन 23 जनवरी को जो टेन्योर पंचायतों का खत्म होगा। अभी तो जनवरी आनी है, अभी तो नवंबर चला है, अभी उसका दिसंबर है, फिर जनवरी आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो तय समय है उसमें की जाएगी। और जहां लगता है कि जहां पे अभी कुछ रोड्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, पंचायतों में का सामान जाना है, आपके बैलेट बॉक्सेज जाने वगैरह जाने हैं, तो हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो एक टाइम पीरियड होगा अप्रैल के आसपास, तब तक हो जाएगा। लेकिन जो अभी है वो अभी लेट नहीं कर रहे हैं। उसमें जो समय पूर्व है, विदिन 6 मंथ्स आपको इलेक्शन करने होते हैं। जब आपका टर्म पूरा होता है, अगर आप ये सुप्रीम कोर्ट की ये तो विदिन 6 मंथ्स मीन्स कि अगर आपका जनवरी में टर्म पूरा होता है तो आपके पास जून तक का समय है। तो जून तक का समय है, तो इसलिए उससे पहले ही जो है निर्धारित समय में जो है राजीव जी देखिए, जिस तरीके से आपकी तरफ से अभी सड़कों का मुद्दा उठाया गया, बीजेपी तो साफ तौर पर कह रही है जब सड़कें नहीं थी तब भी चुनाव देखने को मिलते थे, इसी तरीके से मतदान होता था। तो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव को टालने का कार्य कर रही है। नहीं, उसमें देखिए बहुत साफ सी स्पष्ट सी बातें हैं कि कुछ लोगों के जो घर उजड़ गए हैं, जिनको की सरकार पैसा दे रही है। और हमारी सरकार ने समझ लो कि 1 लाख रुपए मिलता था, जिन लोगों के घर बिल्कुल तहस नहस हो गए। अब सरकार ने पहले 7 लाख किए थे, अब ये माननीय मुख्यमंत्री ने उसे 8 लाख कर दिया। तो उन्हें राहत के तौर पर दिया जा रहा है। और बीजेपी के लोगों को तो बोलने का कोई हक ही नहीं है। इनके माननीय प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश 3 महीने पहले आए और उन्होंने कहा कि मैं 1500 करोड़ का आपको जो है राहत पैकेज दूंगा। आज तक नहीं आ रहा। तो उस राहत पैकेज की बात बीजेपी के विधायक करें। मैं अभी आपकी बाइट सुन रहा था इनके जो पार्टी प्रेसिडेंट है बिंदर जी की, तो वो नैतिकता तो आपको रखना चाहिए। आप इन्वॉल्व रहे हैं जब यहाँ पे घोटाला हुआ था, जब बीजेपी की सरकार थी और कोरोना काल में, तो सबसे बड़ा घोटाला हिंदुस्तान में हुआ था वो हिमाचल प्रदेश में था। इसको नैतिकता के आधार पर इनको जो है इन्वॉल्व और इन्हें एज ए मिनिस्टर रिजाइन करना पड़ा। ऐसे लोगों को आपने जो बीजेपी की कमान दी है प्रदेश के अंदर, अपने आप में भी ये क्वेश्चन मार्क लगता है। जी ठीक है राजीव जी, रणधीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके सभी सवालों का जवाब लेंगे। रणधीर जी देखिए, बता दीजिए, जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और आज भी देखा गया जमकर गहमागहमी देखने को मिली, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है पॉक्सो एक्ट को लेकर? सॉरी, मैं अभी जुड़ पाया हूँ। क्या आरोप लगे मुझे तो जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी मुझे सुनने लगा हूँ।
देखिए, आरोप लगाए गए ना, जिस तरीके से पहले आपके नेता पर आरोप लगाए गए थे, आज विधानसभा सत्र के बाहर जमकर नारेबाजी देखने को मिली और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि विधायक से इस्तीफा मांगा जाए, क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस तरह का धरना प्रदर्शन का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अभी ये विषय जो है विचाराधीन है, कोई दोषी करार नहीं किया गया किसी को, मामले की छानबीन चली हुई है, इसलिए इस विषय पर कुछ बोलना सही नहीं है और कांग्रेस के हमारे मित्रों को भी इस विषय पर इस तरह धरना प्रदर्शन करना शोभा नहीं देता। देखिए, आरोप भी तो कितने बड़े हैं, शारीरिक शोषण का सीधे तौर पर आरोप लगा है आपके विधायक पर। हाँ, जांच चली है, अभी तो छानबीन जांच चली हुई है, उसके बाद जब दोषी पाए जाएंगे उसके बाद निश्चित रूप से पार्टी विचार करेगी। और बात कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक तो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के कई नेताओं पर आरोप लगे हुए हैं पर ये कार्रवाई करते ही नहीं है। कांग्रेस वाले दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपनी पार्टी की चिंता करें। अपनी पार्टी के अंदर देखें, राष्ट्रीय स्तर से निचले स्तर तक कितने नेताओं पर आरोप लगते रहे, कितने दोषी करार होते रहे, इसलिए उनको तो दूसरों पर आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राजीव खिमटा जी, देख लिए, आप सुन लीजिए, तो बोल रहे हैं कोई भी सबूत नहीं है, फिलहाल आरोप लगे हैं और आपकी पार्टी पर भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले कांग्रेस पार्टी खुद को देख लीजिए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि सबूत किस तरह, अगर एफआईआर लॉन्च हुई है, पॉस्को एक्ट लगा है, तो कहीं ना कहीं सबूत हो गए तब एफआईआर होती है। हम तो ये कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर तो रिजाइन करना चाहिए। आप किसी इलाके के एमएलए और लोगों ने आपको बहुत उसके चुना है और उसके बाद जो आपकी इस तरह की घिनौनी हरकत, तो आपको तो मॉरल उस पे ही, ग्राउंड पे ही इनको इनसे रिजाइन लेना चाहिए। बीजेपी को मॉरल ग्राउंड पे ही रिजाइन लेना चाहिए। लेकिन अभी जांच की अगर बात कर रहे हैं तो एफआईआर लॉन्च हुई है, पॉस्को एक्ट लगा है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर क्या कि बेल पे है, इनके विधायक बेल पे है, बेल लेके आए हुए हैं, तो इससे बड़ी गंभीर आरोप किस तरह के जाते हैं वो तो बाद में होगा अल्टीमेटली जब फाइनल होगा। लेकिन आज की डेट में एफआईआर हुई है और पॉस्को एक्ट लगा और उस पर बेल लिया, इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है, क्या गंभीर आरोप क्या हो सकते हैं? और वो एफआईआर तब होती है जब आपके जांच में कुछ निकलता है, और जांच में जब निकला कि किस तरह से वो होटल के कमरे में उनको इस लड़की को ठहराया गया और कौन दूसरे एक और भी था कि इसके नाम से वो होटल बुक किए, तो सारे जांच का विषय सामने है। और जहां तक रही कांग्रेस की बाकी के लोगों को, तो मुझे लगता है कि बीजेपी आज वॉशिंग मशीन का काम कर रही है कि जो किसी और पार्टी के अगर हो तो बीजेपी में जाए तो वो बिल्कुल साफ दूध डाल के जो सामने आ जाते हैं। तो इनके तो जो अभी आज भी इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके ऊपर तो बहुत बड़े आरोप लगते थे। खुद की सरकार थी, जयराम जी उस समय मुख्यमंत्री थे और पीपी किट घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिसको लेकर ये इन्हें रिजाइन करना पड़ा बिंदल जी को। तो आज किस नैतिकता की बात कर रहे, किस और चीजों की बात कर रहे हैं कि जिनके अध्यक्ष हो फिर उन्हें द्वारा अध्यक्ष बना दिया। तो इस तरह के अध्यक्ष जो खुद एक घोटाले में संलिप्त हो और बहुत बड़ा घोटाला हुआ हो, जहाँ पे हिंदुस्तान में लोगों की जान बचाई जा रही थी, वहाँ पे घोटाले में कर रहे हैं। रणधीर जी, देखिए, अब तो बोलिए साफ तौर पर, आपके सामने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने एक बार फिर से कहा बीजेपी पार्टी के अंदर जो जाता है वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, दूसरी पार्टी में होता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, पर अपनी पार्टी के नेताओं पर ही कार्रवाई नहीं हो रही है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पर आरोप लगे थे, उन्होंने तुरंत नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दिया था। जांच के बाद वो दोष मुक्त पाए गए हैं और उसके 1.5 साल बाद अध्यक्ष बने हैं। और जहां तक बेल की बात है, कांग्रेस पार्टी का तो राष्ट्रीय नेतृत्व भी बेल पर है, वो राष्ट्रीय नेता इनके जमानत पर है, इन्होंने किसको हटा दिया। इसलिए दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपना गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए। और एफआईआर दर्ज पहले हुई है, उसके बाद जांच चल रही है, जांच में जब भी उसकी रिपोर्ट सामने आएगी तो पार्टी जरूर विचार करेगी। आप विचार किया जाएगा, आपकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है नहीं, क्योंकि विधायक हंसराज पर साफ आरोप लगाए गए हैं युवती की तरफ से और ये मामला लगातार उठाया जा रहा है और आज भी उठाया गया। और अभी भी देख लीजिए, आपके सामने कहा बीजेपी अपने विधायकों पर कार्रवाई नहीं करती है, और भी कई विधायक है जिन पर इस तरीके के आरोप लगे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, ये तो मैंने जैसे पहले कहा है कि दोष लगाना एक बात है, जांच के बाद आरोप सिद्ध होना एक बात है। अभी आरोप लगाए गए हैं, जांच चल रही है, जांच में अगर दोषी पाई जाएंगे तो पार्टी जरूर कार्रवाई के लिए विचार करेगी।
तो सर ये कार्यवाही कितनी आगे बढ़ी है और कब तक ये जांच पूरी हो जाएगी? जांच पूरी करना तो पुलिस का काम है और अदालत का काम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से देरी हो रही है। अब बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं। सर आपका पंचायत चुनाव को लेकर क्या कहना है, एक बार अपनी बात रख दीजिए। देखिए, हमारा तो आरोप है कि वर्तमान सरकार जो है वो पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव को टाल रही है। इन संस्थाओं के जो कार्यकाल है वो जनवरी 2026 में पूरा हो रहा है, परंतु अभी तक चुनाव आयोग को चुनावी प्रक्रिया शुरू करने में सरकार सहयोग नहीं कर रही, रोड़े अटका रही है और बार बार कभी आपदा का बहाना, कभी पुनर्गठन का बहाना लेकर जो है चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है। जबकि पुनर्गठन की प्रक्रिया साल पहले शुरू हुई थी, 6 महीने पहले पूरी भी हो गई थी और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू भी कर दी थी चुनाव आयोग ने। रोस्टर शुरू हुआ, सरकार ने अधिकारियों को कहकर उसको रुकवाया। मतदाता सूचियां तैयार हुई, उसका प्रकाशन होना था, उसको रुकवाया। चुनावी सामग्री को उठाने के लिए चुनाव आयुक्त ने उपायुक्तों को कहा, उसको भी रुकवा दिया। तो कुल मिलाकर सरकार जो है एक तरफ आपदा और पुनर्गठन के बहाने बनाकर चुनाव टाल रही है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के काम में रोड़े अटकाकर उस संस्था का अपमान कर रही है। आज कुल मिलाकर जो टकराव प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग में हुआ है उससे हिमाचल प्रदेश में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। उसको लेकर आज विधानसभा में हमने स्थगन प्रस्ताव लाया और उस पर चर्चा की है। अभी चर्चा चल रही है, सरकार कल जवाब देगी, परंतु हमारा आरोप यही है कि सरकार एक तरफ तो आपदा का बहाना लेकर चुनाव टाल रही है, दूसरी तरफ आपदा का जिस जिले में मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वहां 3 साल पूरे होने पर जश्न का कार्यक्रम बना रही है। ऐसे विरोधाभासी बयान देने वाली, विरोधाभासी काम करने वाली ये सरकार है और हम तो चाहते हैं चुनाव समय पर हो और उसी की मांग को लेकर हमने ये चर्चा की है। ठीक है, और राजीव जी से बात कर लेते हैं। राजीव जी देखिए, जिस तरीके से आप लोगों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि तबाही ज्यादा हुई है, इस वजह से चुनाव जो है टाला जा रहा है, ठीक है कारण मान लेते हैं, पर कांग्रेस पार्टी मंडी में जो है वहां पर जोरों शोरों से काम करती हुई नजर आ रही है, जश्न मना रही है और सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो मंडी में ही देखने को मिला है। मंडी में सड़कें बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई थी। नहीं, देखिए जो नुकसान है वो पूरा हिमाचल प्रदेश में होता, मंडी में नहीं, इवन कुल्लू में भी हुआ था। तो उसको लेकर भी बाकी साल सरकार के प्रोग्राम होते हैं। तस्वीरें देखी जाए तो देखा गया था सबसे ज्यादा नुकसान मंडी में देखने को मिला था। बिल्कुल बिल्कुल, मंडी में भी देखने को मिला था और मंडी में ही काफी जो सरकार ने काम भी किया है और खास तौर पे इनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन जयराम जी है उनके इलाके में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री ने राहत कार्यक्रम किया और राहत के तहत पे जो वहाँ पे लोगों को राहत दी गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो 3 साल का जो विषय है उसको लेकर सरकार का कार्यक्रम है, सरकार के प्रोग्राम जो होती है, पॉलिसी जो होती है, तो उसको लेकर हो रहे हैं। इन्होंने तो जब आपके कोरोना काल थे तो इन्होंने उस वक्त भी जो कार्यक्रम किए कोई स्थगित नहीं किए, कोरोना काल में भी स्थगित नहीं किया। पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिमाचल प्रदेश त्रस्त था, जो एक दूसरे को भीड़ जुटा नहीं पाते थे, तब भी इन्होंने किए। इनके जनमंच के कार्यक्रम के ये सारी चीजें हैं जो एक पॉलिटिकल इनके एजेंडे हैं या जो अपोजिशन का काम है विरोधाभास करना करे, लेकिन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। कॉन्स्टिट्यूशन तो आज बताइए किसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन का खिलवाड़ आज बीजेपी के लोग कर रहे हैं और बीजेपी की केंद्र में बैठी सरकार कर रही है। अगर ये इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आज कौन उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है? बीजेपी के लोग कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि 23 जनवरी को जो है टर्म आपका पूरा होगा, उसके बाद प्रोसेस चलेगा और जो आगे निर्धारित समय है उसके आसपास जो है इलेक्शन की जाएगी। और अब इन्होंने कहा कि आपकी वोटर लिस्ट की सरकार ने थोड़ा बनानी, वोटर लिस्ट तो आपकी इलेक्शन कमीशन ने बनानी है। इलेक्शन कमीशन अपने प्रोसेस तो पूरा करे, सरकार रोड़ा नहीं अटका रही है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सरकार के साथ बातचीत करके आगे चलना चाहिए, ना कि इलेक्शन कमीशन को अपना एजेंडा लेके चलना चाहिए। तो इसमें सारी चीजें हैं जिसको लेकर इनको लेकर जो है सिर्फ सरकार की पॉलिसीज को कैसे जो है अपोज किया जाए, सिर्फ बीजेपी के लोग वही कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का काम भी कर रहे हैं कि आज आपके 2 एमएलए इसमें इन्वॉल्व है और एक को तौर पे बिल्कुल जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है उसे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का काम जो है इस तरह की चीजें चर्चा करके जो है बीजेपी के लोग इसके अंदर विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। हम इन्होंने कहा कि वो जब कोई जांच चली, जांच क्या मतलब है, जांच तो उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर आएंगे, तब तो आपको उसके जो अगर होगा तो दोषी पाया जाएगा तो अल्टीमेटली आप कानून के दायरे में आएंगे ही आएंगे। लेकिन जब आपकी एफआईआर हुई है, एफआईआर कब होती है, कुछ सबूत मिलते तब एफआईआर होती है। पॉस्को कब लगता है, जब मालूम हुआ कि जो लड़की है माइनर है। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है और बहुत बड़ा जो आरोप जो किसी विधायक के ऊपर लगा है हिमाचल प्रदेश में, मुझे लगता है। और इन्होंने कहा हमारे नेशनल लीडर्स के ऊपर बात है। अरे बंगारू लक्ष्मण कौन थे? बंगारू लक्ष्मण तो आपके जो सभी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में देखा कि उन्होंने किस तरह से रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। तो इसलिए जिनके खुद के शीशे के घर शीशे के बने हो और उनके घर पर पत्थर नहीं मारा गया। सर ठीक है, पर अभी बात तो मैंने सवाल आपसे पंचायत चुनाव को लेकर किया था, हालांकि जो आपने सवाल उठाया मैं उसका भी जवाब लूंगी। जवाब ले लेते हैं। रणधीर जी देखिए, बता दीजिए साफ तौर पर कहा जा रहा है कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। वहीं बात करें जगत सिंह नेगी की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया कि कानून व्यवस्था की सीधे तौर पर बीजेपी धज्जियां उड़ा रही है, सिर्फ बातें करती है कि कानून व्यवस्था जो है बीजेपी अच्छे से कार्य कर रही है, पर धरातल पर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। जगत सिंह नेगी ने भी जमकर निशाना साधा है। देखिए ऐसा है, विषय को भटकाने की कोशिश हो रही है। इस विषय पर मैं पहले कह चुका हूं कि जांच चली है, जांच के बाद दोषी पाए जाएंगे, पार्टी कार्रवाई के लिए विचार करेगी। परंतु जहां तक पंचायती राज संस्थाओं का और शहरी निकायों के चुनाव की बात है, संवैधानिक व्यवस्था है, 5 साल बाद चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग कह रहा है चुनावी मटेरियल तैयार है, उठाओ। डिप्टी कमिश्नर को डेट्स दे रहा है और मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग करके डिप्टी कमिश्नर को कहते हैं नहीं उठाना है सामान। वोटर लिस्ट प्रकाशित तो जिलाधीशों ने करनी है, उनको मना किया जा रहा है। हम तो ये कहते हैं कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय नेता संविधान की किताब लेकर देश में घूमता रहा, पदयात्राएं करता रहा, हालांकि देश की जनता ने, बिहार की जनता ने उस नेता को गंभीरता से नहीं लिया। सर देखिए, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल यही था कि किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी और कब उठाई जाएगी। समय की कमी है, कार्यक्रम जो है समाप्ति की ओर है। रणधीर जी और राजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े इस मुद्दे पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आपने सुना, ये पूरा मुद्दा जो है अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी इस पूरे मामले पर आगे कदम क्या उठाया जाता है। इसी के साथ वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।